देखिए, ऑलवेज बी इन डिसिप्लिन एंड नेवर फॉरगॉट अलमाइटी गॉड। अब आपके डिसिप्लिन का परम पिता परमात्मा से क्या कनेक्शन है, इसे जरा गौर से सुनिए। एक्चुअली कई बार हमारे जीवन में हम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं और होता क्या है कि थोड़े रास्ते पर जाकर जब हमारे को ऐसा लगता है यार पता नहीं वो हमारा सपना पूरा होगा, हमारा लक्ष्य हमारे को मिलेगा नहीं मिलेगा, और हम वो आधे रास्ते से ही छोड़ आते हैं। हम ये तक भूल जाते हैं कि जो रास्ता हमने कवर करने में जो ऊर्जा खर्च की है और थोड़ी सी ऊर्जा अगर हम लगा देते तो आज हम अपने सपने के पास में अपना परचम लहरा रहे होते। जो भी लोग YouTube प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं उन्होंने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, कंसिस्टेंसी। उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलते हैं। जिस तरह एवरी यूट्यूबर वर्क हार्ड और उसे ये मालूम होता है कि बिना गैप किए अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा तो एक दिन मेरे सपने पूरे होकर रहेंगे। कहने का ये अर्थ है कि उसे ये मालूम है कि अनवरत प्रयास ही हमारी सफलता की कुंजी है। लेकिन जो थककर निराश होकर उम्मीद छोड़कर गिव अप कर जाते हैं उन्हें तक ये नहीं मालूम होता कि वह कहाँ से लौट पड़े हैं, कहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी उम्मीदों का पौधा धरती का सीना फाड़कर झांकने ही वाला था। बहुत कुछ सीखने के बाद कहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया जहाँ पर इतिहास बदलने ही वाला था। याद कीजिए उन छत्रपति शंभूजी महाराज को, क्या उनके दर्द से भी ज़्यादा दर्द हम सह सकते हैं? अगर उस रोज शंभूजी महाराज ने आत्मसमर्पण कर दिया होता तो वो जीते जी मर गए होते, लेकिन आज वो मरने के बाद भी हम लोगों के दिलों में जिंदा हैं। कहने का सिर्फ छोटा सा अर्थ है कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपने कदम आगे बढ़ाए हैं, आप जरा सोचकर देखिए कि आपने कितने बलिदान किए, कितना कुछ सीखा, आप में कितनी गलतियां थीं, आपने उनका सुधार किया। अपने सकारात्मक विचारों को बनाए रखिए, उम्मीद को कभी मत छोड़िए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि देखिए जमाना आपकी टांग खींचने के लिए तैयार खड़ा है और कुछ नहीं सोचते तो कम से कम अपने घर परिवार के बारे में सोचिए कि उन्होंने आपके साथ में कितनी आस लगाई हुई है। और अगर आप हिम्मत हार देंगे, अगर आप बीच में ही अपने लक्ष्य को पाने की हट को छोड़ देंगे तो जमाना तो पहले ही ये कहने के लिए तैयार खड़ा है कि हमें तो पहले ही मालूम था कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो पूरे विश्वास और उत्साह को अपने हृदय में बनाए रखिए। वो विश्वास और उत्साह की हिलोरें बाहर तक नजर आनी चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा करने से जो दिव्य ऊर्जा आपके हृदय में पैदा होती है वह आपको धीरे धीरे से चमत्कारी पुरुष बनाने में मदद कर रही है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे। वो इसलिए क्योंकि कोई भी पौधा एकदम से नहीं पनपता। सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि दुनिया को ये निराशा हाथ लगनी चाहिए कि भाई इसने अपने लक्ष्य को कैसे पा लिया। कभी मत भूलिए कि जब आप धीरे धीरे से भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति धीरे धीरे से जड़ पकड़ रही है। कोई पौधा एकदम से कि आज आपने बीज डाल दिया और वो कल को एकदम से पनप उठेगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता होती है। लोग आज ही पूजा करते हैं, आज ही मंत्रों का जाप करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कल को एकदम से कोई चमत्कार घटित हो जाए। आज ही हमने किसी काम में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, अरे जब बैंक में भी जाकर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए साल 5 साल का हमारे को इंतजार करना पड़ता है। तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि आध्यात्मिक तल पर की गई पूजा आपको एकदम से असर देना शुरू कर देगी? लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने आज से पूजा करनी शुरू की, आज से अपने बुरे विचारों पर काम करना शुरू कर दिया, तो अंदर धीरे धीरे से कुछ परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन उस बीज की तरह होगा जो धीरे धीरे से सबसे पहले बाहर धरती फाड़ कर नहीं निकलेगी, वो सबसे पहले धरती के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करेगी। जब आप पूजा करना शुरू करते हैं तो आप ये मत मानिए कि कोई चमत्कार घटित नहीं हो रहा, वो चमत्कार आपके हृदय के अंदर घटित हो रहा है। एक बार अंदर झांकने की कोशिश तो कीजिए। आपकी भक्ति ने अभी जड़ पकड़ना शुरू किया है, वक्त लग सकता है मगर घुटने मत टेकिए। अपने मन के अंदर झांक कर देखिए कि कितनी दिव्य ऊर्जा आपके अंदर भर गई है। जब कोई ताइक्वांडो भी सीखने के लिए जाता है तो उसे छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं। कोई वृक्ष से गिरते हुए पत्तों को इकट्ठे करवा रहा है, कोई गाड़ी की सफाई करवा रहा है, कोई सिर्फ उसकी शर्ट को कहता है कि उतारो, फेंको, फिर उसे दोबारा से उठाओ, पहनो।
तो इस तरीके की क्रियाएं वाकई में हमारे इस बौद्धिक धरातल पर बहुत बड़ा काम करती है। उसी तरीके से मंत्र भी धीरे धीरे से हमारे अंदर जब जड़ें पकड़ने लगता है तो फिर हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा भरने लगती है। आपके अंदर धीरे धीरे जो दिव्य ऊर्जा उतर रही है उसको महसूस कीजिए। भक्ति धीरे धीरे जड़ पकड़ रही है, उसे पकड़ने दीजिए। बस ऐसा मत करना कि मन करे तो पूजा कर रहे हो, मन कर रहा है तो पूजा नहीं कर रहे हो, क्योंकि मन को पवित्र करने का कार्य आपको रोज करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई मछेरा डेली जाल लेकर जाता है, ये नहीं सोचता कि मौसम खराब है, अच्छा है, वो इंतजार नहीं करता कि जब मौसम मतलब उसके मन मुताबिक होगा वो तभी जाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा सोच लिया तो उसका घर और परिवार भूखा सोएगा। ये धीरे धीरे से आगे बढ़ाए गए कदम एक दिन आपको आपकी मंजिल पर अवश्य पहुंचा देंगे। आपकी प्रार्थनाएं अवश्य पूरी होंगी। हमेशा ध्यान रखना, जो बांस का पौधा होता है उसे सालों लग जाते हैं पनपने में, लेकिन इस दौरान वो खाली नहीं बैठा होता, वह जमीन के अंदर जाकर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। इसलिए निराश होकर भक्ति और पूजा को कभी मत छोड़ना। वो धीरे धीरे से अपनी पैठ बना रही होती है और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसके चमत्कारों को देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। इसीलिए कहता हूं कि उत्साह हमारा मित्र है और निराशा से बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। बस जो भी पाना है वो क्लियर कट हमारे दिमाग में उसका आइडिया होना चाहिए। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाइए, आपको वो मिलकर रहेगा जो आपने सोचा है। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।